बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुल्करनैन शेख। एक वाकया पाकिस्तानी और इंडियन समेत दुनिया भर को याद होगा जब बालाकोट के ऊपर पाकिस्तान के एक इलाके में हमला किया गया था इंडिया की तरफ से 2019 में। और इस हमले में जब जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की एयरफोर्स ने की थी तो विंग कमांडर अभिनंदन, सबको याद है, वो जो है गिरफ्तार हुआ था पाकिस्तान के अंदर। बेसिकली इस विंग कमांडर की जान बचाई गई थी क्योंकि इस विंग कमांडर अभिनंदन का जब जहाज तबाह हुआ और इसने पैराशूट से जंप किया तो उसको ये गुमान था कि वो शायद जो इंडिया के कब्जे में कश्मीर है वो उस साइड पर जो है वो नीचे गिरा है। और लेकिन जब वो जब नीचे आया तो वो बेसिकली पाकिस्तान के कंट्रोल्ड कश्मीर में था, आज़ाद कश्मीर में था। नीचे जब लोगों ने उसे घेरा तो उसने पहले उनसे पूछा कि वो किस कश्मीर में है, और जब उसे पता चला वो तो अब पाकिस्तानी के कंट्रोल में आने वाले कश्मीर में है, और वहाँ पर लोगों को भी उसकी वर्दी से अंदाज़ा हुआ कि ये इंडियन जो है वो पायलट है, और लोगों ने उसको अभिनंदन को वहाँ पर मारना शुरू कर दिया। और अभिनंदन अपनी जान बचाने के लिए भागा और करीब एक नाला था पानी का, उसके करीब पहुँच गया और लोगों ने उसको बहुत थप्पड़ धक्के मारने शुरू कर दिए थे। और मतलब एक मॉब था, एक हजूम था जो अभिनंदन की जान ले सकता था। तो अभिनंदन के लिए अगर कोई शख्स वहां पर फरिश्ते की तरह आकर पहुंचा तो वो था उस वक्त कैप्टन सैयद मुईज हुसैन शाह। ये 2011 में इनका कमीशन हुआ था और एसएसजी की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडो भी थे, और ये वहां पर पहुंचने वाले पाकिस्तान आर्मी के पहले ऑफिसर थे जो अपने कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचे। और आप अभिनंदन के लिए वो फरिश्ता कहें क्योंकि The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his jawan, from his soldiers. अभिनंदन ये अल्फाज खुद उस वक्त के कैप्टन और बाद में मेजर मुईज़ के हैं। जी, ये मेजर मुईज़ के अल्फाज हैं कि क्योंकि उनका रैंक देखते ही ऊंची आवाज़ में अभिनंदन ने कहा कि कैप्टन, आई एम विंग कमांडर अभिनंदन एंड आई एम रेडी टू सरेंडर। और इस सरेंडर के बाद तमाम तर जिम्मेदारी उस वक्त एक बहुत बड़े हजूम में जो है उस वक्त के कैप्टन मुईज़ हुसैन शाह ने ली, और अभिनंदन को वहाँ से लोगों से उसकी जान बचाई और गिरफ्तार किया गया। बाद में अभिनंदन को एक दिन के बाद जो है वाघा बॉर्डर से इंडिया के हवाले कर दिया गया। ये कैप्टन सैयद मुईज़ हुसैन शाह शहीद हो गए। जी हाँ, आज से जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक रोज़ कबल जो हमारा ट्राइबल एरिया है वाना का, वहाँ पर सरोगा के इलाके में एक जो था इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिसकी क़यादत अब तरक्की पा जाने वाले कैप्टन से मेजर के ओहदे पर तरक्की पा जाने वाले मेजर सैयद मुईज़ हुसैन शाह कर रहे थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा शदीद झड़प में जो ख़वारिज कहें या दहशतगर्द कहें, उनसे इस ऑपरेशन में उनको जो है वो गोलियां लगी और वो शहीद हो गए। उनकी नमाज जनाजा जो है वो रावलपिंडी में अदा की गई, जिसमें आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भी शिरकत की, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी आए थे। सो ये पाकिस्तानी कौम का वो सपूत, वो जवान था जिसने फ़ौज के अंदर रहकर हर लिहाज से अपनी पेशा वराना सलाहियतें ना सिर्फ मनवाई बल्कि दुनिया उनको याद रखेगी। और अभिनंदन का जो एक वो स्टैचू सा बना हुआ है उसमें भी वो बड़े प्यार से, अगर किसी ने उसको इस तरह लगता है गिरफ्तार नहीं किया हुआ बल्कि हिफाजती हिसार में लिया हुआ है, वो मेजर सैयद मुईज़ हुसैन शाह थे। तो सैयद मुईज़ हुसैन शाह अभिनंदन को गिरफ्तार करने वाले या अभिनंदन की जान बचाने वाले वो पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर थे जो अब वाना में शहीद हो चुके हैं। और ये पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को अब दो साइडों पर लड़ना पड़ता है। एक तो इंडिया से डायरेक्ट वॉर है, डायरेक्ट वॉर मेरे ख्याल है वो बहुत ज़्यादा आसान है, उस डायरेक्ट वॉर को तो इतना पाकिस्तान को इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन जो उनकी प्रॉक्सी की तरफ से पाकिस्तान के अंदर किया जाता है उसका इम्पैक्ट ज़रूर आता है। बहरहाल मेजर सैयद मुईज़ हुसैन शाह को इंतहाई अदब और एहतराम से जो है वो सुपुर्द खाक कर दिया गया है, लेकिन आप लोगों को ये कभी नहीं भूलेगा कि ये वही मुईज़ हुसैन शाह थे जिन्होंने अभिनंदन की जान बचाई थी। और मेरा ख्याल है अभिनंदन को भी जब इसका पता चला होगा तो वो भी इस पर ज़रूर अफसोस करेंगे, क्योंकि उनकी तो जान, अभिनंदन की जान तो मेजर मुईज़ हुसैन शाह ने बचाई थी, लेकिन एक इंडियन पायलट की जान तो मेजर मुईज़ हुसैन शाह ने बचाई थी, लेकिन इंडिया की प्रॉक्सियों से लड़ते हुए वो मेजर जो है वो अब शहीद हो गया।